नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, जिस केमिकल स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज़। शुरुआत में दोस्तों मैं दो चीज़ बता दूँ, ये वीडियो बहुत बोरिंग होने वाली है। बोरिंग इन द सेंस जो एक्चुअली में प्रॉब्लम चल रही है आरती इंडस्ट्रीज़ में, कंपनी ने कॉन कॉल में जो कहा है, जो हिट और मिस हुए हैं एक्चुअल में नंबर्स में, चाइना का क्या इशू चल रहा है, और वो निवेशक जो वाकई में एक सीरियस वीडियो चाहते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट, ये उनके लिए वीडियो है। ठीक है, तो यदि आप एक शॉर्ट वीडियो देखना चाह रहे हैं या बहुत क्विक एनालिसिस चाह रहे हैं, जो आजकल 2 मिनट एनालिसिस 3 मिनट एनालिसिस, ये वीडियो उसमें नहीं है, और कोई भी ग्राफिक्स वाला ये वीडियो नहीं है। टू द पॉइंट आप कह सकते हैं, इस प्रकार इस चीज़ों में चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। ओके, तो अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो देखें, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं सो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दें। अब चलते हैं सीधा नंबर्स की तरफ। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज़, ये मैं वीडियो ना 18 तारीख की रात को कह सकते हैं आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 19 तारीख को स्टॉक किस तरह रिएक्ट करता है ये हमको देखना पड़ेगा। वीडियो के अंत तक आपको जो लेवल्स हैं उसकी भी चर्चा करूँगा। ओके, तो 19 तारीख की दोपहर को आपको ये स्टॉक, लगभग दोपहर शाम को ये स्टॉक, ये वीडियो मिलेगा। ठीक है, अब आप देखें इस स्टॉक में ना, मैंने क्वार्टर जब 1 का नंबर इन्होंने शो किया था तब इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तब इन्होंने अपनी प्रॉफिट को दुगना 2x जंप इन्होंने अपने प्रॉफिट में दिखाया था। ठीक है, और उससे पहले जब वीडियो मैंने बनाया था तब 9 मंथ पहले बनाया था, जब स्टॉक एग्जैक्टली इसी के आसपास 450 टू 458 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और अब आप सोचें 9 महीने के बाद का वीडियो है ये, स्टॉक वहाँ से ही बड़ी गिरावट दिखाया है, और दिक्कत बहुत सीवियर है। आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने मोर देन 16.5% की आपको गिरावट दिखाई है। और आप देखें यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, ये जो जंप आई है दो, उसके बाद जो गिरावट हुई, और 600 के नीचे जैसे स्टॉक तोड़ा, एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, तो आखिर प्रॉब्लम कितनी सीवियर है? क्या चाइना का इशू, जो चाइना की डंपिंग है, इसके साथ ही साथ जो एंटी डंपिंग ड्यूटी का जो इशू है वो क्या है? तो चलिए चर्चा करते हैं। एक्सपेक्टेशन ना बहुत बड़े मार्जिन में मिस की गई है। जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखा गया है उसे 12% का जंप आपको ईयर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिप्रेस्ड वर्सेस अ डिप्रेस्ड बेस, बट फॉल 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, 12% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है, जबकि आपका 1 साल पहले ना ऑलरेडी आपका बिजनेस कम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन लाइन विद KEI। ना देखिए, एबिटा मार्जिन आप देखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा वीक आया है, जो एक्सपेक्टेशन था, और उसमें 400, जी हाँ 400 बेसिस पॉइंट गिरावट आई ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12%। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20% का मिस आया है एबिटा में। ठीक है, एंड द कॉन्सेंस नाउ ग्रॉस मार्जिन ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहा है, जबकि जो अन्य खर्चे हैं ना, अदर एक्सपेंसेस, उसमें भी सब्सटैंशियली आपको जंप देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 45% गायब हुआ है ईयर ऑन ईयर, 63% क्वार्टर क्वार्टर, एज क्यों? फाइनेंस कॉस्ट और जो रिमेन बहुत ही ज़्यादा हाई आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो नेट डेट है उसमें 4 बिलियन रुपीज़ का जंप आया है फर्स्ट हाफ में टू 35 बिलियन रुपीज़, इम्प्लाइंग नेट डेट टू एबिटा ऑफ अराउंड 3.5 गुना। ठीक है, बेस्ड ऑन रिवर्स फाइनल 25 एबिटा गाइडेंस। ये देखिए, ये छोड़िए, आप चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों के ऊपर। जो एनर्जी बिजनेस है, ठीक है, जो चीफली मोनोमिथाइल एनालाइन नाम है, MM आप MMA कह सकते हैं आप, वो मेन ड्राइवर रहा है इस पूरे आरती इंडस्ट्रीज़ के। देखिए, आरती की इंडस्ट्री है, बहुत सारे केमिकल नंबर्स हैं, एक कंप्लीट आंसर का वीडियो हम ऑलरेडी ला चुके हैं, उस पर अगर चर्चा करने जाएंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, बस एज अ प्रोडक्ट समझ जाइए, जैसे HUL है, उसके पास एक वॉशिंग पाउडर है, उसी प्रकार आप HUL में देख लें। ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर है, एनर्जी बिजनेस वॉल्यूम में आपको 36% की गिरावट देखने मिलेगी क्वार्टर क्वार्टर, और 1% की ईयर ऑन ईयर, जबकि जो नॉन एनर्जी बिजनेस है उसने वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 22% ईयर ऑन ईयर, और जो प्राइसिंग प्रेशर है ना वो बट स्टिल परसिस्ट कर रहा है, यानी अभी भी प्राइसिंग प्रेशर का इशू है। गाइडेंस रीसेट अंडर न्यू मैनेजमेंट एंड इन न्यू एनवायरनमेंट,
जो नई मैनेजमेंट आई, आप देखें जो आरती के नए सीईओ साहब है ना, सुयांग कोटेचा, वहाँ पे उन्होंने एक बात कही है, जो गाइडेंस दी उन्होंने वो 10 से $10.5 बिलियन रुपीज़ की दी गई है EBITDA की फाइनेंशियल 25 आफ्टर हैविंग लास्ट क्वार्टर सस्पेंडेड द प्रीवियस गाइडेंस। लास्ट क्वार्टर उन्होंने ना जो प्रीवियस गाइडेंस उन्होंने दी थी उसको सस्पेंड कर दी थी, और इस क्वार्टर में एक नई गाइडेंस वो लेकर के आए हैं, विच टूड एड 14.5 to 17 बिलियन रुपीज़। ठीक है, कब के लिए? फाइनेंशियल 28 की बात हो रही है यहाँ पे। मैनेजमेंट अब ये कह रहा है 18 से $22 बिलियन रुपीज़ की बात कही जा रही है EBITDA की, और ये कैसे ड्रिव किया जाएगा? देखिए, सबसे मेजर फैक्टर यहाँ पे आप बहुत बार सुनेंगे अभी आने वाली रिपोर्ट में, कॉस्ट सेविंग, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो ऑलरेडी चीज़ें हैं उसकी कैपेसिटी को और यूटिलाइज किया जाएगा, और कुछ नई कंट्रीब्यूशन लाए जाएंगे नए एक्सपेंशन से। ठीक है, आप यहाँ पे पाएँ, जो देखिए ये जो रिपोर्ट है कोटक की रिपोर्ट से आप डेटा देख रहे हैं, वी आर जनरली इम्प्रेस विद कोटक कैंडोर ऑन area for improvement at Aarti and proposed change across key areas such as capital allocation, asset intensity, balance sheet management। देखिए, कंपनी गड़बड़ चल रही रहती है, लेकिन जो नए सीईओ हमेशा रहते हैं ना, अगर वो कंपनी को अच्छे मिल जाते हैं, जो वो मिरेकल कर सकते हैं कंपनी के साथ। हमने आईसीआईसीआई बैंक में देखा है, हमने एक्सिस बैंक में ये इतिहास देखा है। इवन मैं कहूँगा जो यस बैंक के नए सीईओ आए थे ना, जब यस बैंक, मैं पोस्ट राणा कपूर की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही शानदार रहा है, लेकिन क्या ये परफॉर्मेंस वो कर पाएंगे, ये हमको आने वाले क्वार्टर में पता चलेगा। ठीक है, बैलेंस शीट, आरओसी एंड इन्वेस्टर कम्युनिकेशन। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑलरेडी क्या अनाउंस कर दिया है, ही ऑलरेडी अनाउंस कट्स टू कैपेक्स बजट। उन्होंने भाई साहब कहा है अभी कैपेक्स बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी चीज़ें उसे तो ठीक करें हम, और एसेट लाइट अप्रोच की ओर जाएंगे, इन्वॉल्विंग फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड अ फोकस ऑन ब्रिंगिंग नेट डेट टू EBITDA बिलो 2.5। जो हमने ऊपर देखा ना 3.5 गुना से भी ज़्यादा हो गया है, उसे लगभग 2.5 गुना लेकर के आएंगे फाइनेंशियल 28 तक, एंड ROC टू 15%, एंड ऑल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, बट ही इनहेरेंट हैवी चैलेंजेस। प्रॉब्लम ये है ना, आरती इंडस्ट्रीज के जो नए सीईओ साहब हैं, उनको जो पूर्व का जो पाप मिला है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, इस कारण उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी काम करना पड़ेगा इन सब चीज़ों आने के लिए। नो अवॉइडिंग फर्दर शार्प कट्स टू एस्टिमेट। ठीक है, हाँ, यहाँ से कोई और फर्दर आप यहाँ कह सकते हैं कट्स देखने को नहीं मिलेगा। क्या कट देखने को नहीं मिलेगा? मैनेजमेंट ने ना जो अपडेटेड गाइडेंस दी है फाइनेंशियल 25 के लिए, EBITDA एम्प्लॉय किया है continuation of the run rate witnessed in first half of financial 25 and our estimate is in line। और जो हमारा estimate है वो पूरी तरह से in line है for financial year 26-27। while we build in a significant recovery in earning, हम एक काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं रिकवरी देखने को, we build in a significant recovery in earning due to cost cut। बहुत ज़्यादा हम जो कॉस्ट कट कर रहे हैं, जो आप कह सकते हैं प्लांट यूटिलाइजेशन में हम बढ़ोतरी करेंगे, और जो नए प्रोडक्ट लाएंगे, देर इज़ फेयरली लिमिटेड विजिबिलिटी अराउंड सर्टेन एलिमेंट ऑफ गाइडेंस, पर्टिकुलरली कहाँ पर? द रैम्प अप ऑफ मल्टीपर्पज प्लांट, द क्लोरोटॉलरेंस प्रोजेक्ट एंड द स्पेशलिटी केमिकल। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, फ्लेक्सिबल प्लांट की हम स्ट्रैटेजी लाएंगे, लेकिन भाई साहब उसको करोगे कैसे? इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा आप कह सकते हैं इशू है, जिसकी क्लैरिटी आप धरातल में कितनी सच्चाई आती है हमको आने वाले क्वार्टर में पता चलेगा। आप देखें, अगर इन प्रोजेक्ट्स को सक्सेस होना है ना, ये दोनों ही चीज़ मांगता है। क्या? एक शानदार एग्जीक्यूशन और एक इम्प्रूव्ड इंडस्ट्री एनवायरनमेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव उतना हो नहीं रहा है, बल्कि और चैलेंजेस, स्पेशली जो प्राइसिंग प्रेशर है वो बहुत लंबे समय से परसिस्ट कर रहा है। बोथ ऑफ दीज हैव नॉट गॉन आरतीज वे इन द पास्ट। यही मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों बात सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन आरती के सामने ना ये चीज़ कभी सही तरीके से आई नहीं है। नेवरदलेस, कंसिडरिंग मिस्टर कोटेचा's मोर डिसिप्लिन ग्रोथ स्ट्रैटेजी और द करंट ट्रू इन द केमिकल इंडस्ट्री, इन्होंने अपने टारगेट को राइज किया है, कह रहे हैं ये 380 रुपये कर दिया गया है। ये कोटक सिक्योरिटी की रिपोर्ट थी ना, जो पहले 470 रुपये की गई थी। आप यहाँ पाएंगे, और अभी मतलब जिस स्टॉक में अभी जिस लेवल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वहाँ से भी आपको गिरावट दिखेगी। नाउ जो MMA बिजनेस है ना, वो बहुत भयानक हेडविंड्स ट्रेड कर रहा है। MMA समझिए आप, ये मोनोमिथाइल एलाइन एक कह सकते हैं आरती का प्रोडक्ट है। दो जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है पॉजिटिव, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है ना, ये बहुत ही ब्रॉड वर्ड होता है। लॉन्ग टर्म कब आपकी चीज़ों में दिखेगा ये हमको बाद में पता चलेगी।
ठीक है। आप देखें यहाँ पे जो बोथ आप यहाँ पाएंगे कि जो बोथ सेल वॉल्यूम है मार्जिन है वो आरती का लार्जेस्ट प्रोडक्ट है दोस्तों, ठीक है। और ये आर फेसिंग नियर टर्म हेडविंड्स अमिड गैसोलिन स्प्रेड्स, ठीक है। प्रॉब्लम ये है यार, ये बहुत ज़्यादा इश्यूज पैदा कर रहा है और एक कंपनी के परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया हुआ है और विजिबल इन द रिजल्ट, और ये इनके रिजल्ट्स में भी दिखता है। जो एक बड़ा कंस्टेंट है ना आरती जो फेस कर रही है अपने बिजनेस में इज इट्स ओवर रिलायंस ऑन ट्रेडर्स हु टेंड टू बी हाईली सेंसिटिव टू फ्लक्चुएटिंग स्प्रेड्स। तो देखिए आरती इंडस्ट्रीज के साथ इशू है जो आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। और आप देखें अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एमएमए बिजनेस के मैनेजमेंट ने क्या इनिशिएट किया है, एफर्ट्स टू विन बिजनेस डायरेक्टली फ्रॉम ऑयल रिफाइनरी। देखिए जो बीच के बिचौली जो ट्रेडर्स होते हैं, बिचौली नहीं कहना चाहिए यार, इट्स नॉट अ करेक्ट वर्ड, जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी बजाय सीधा ऑयल रिफाइनरी से बात कहा जा रहा है जो क्या ग्रेटर प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफर करते हैं नॉट ओनली इन सेल्स वॉल्यूम बट मार्जिन में भी, विच कुड बी फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। यानी कंपनी को ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। अब देखिए मैं फिर यहाँ वो बात कहूँगा, ये सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन अगर इतना आसान होता तो कंपनियों ने पहले क्यों नहीं किया, ठीक है। आने वाले समय क्वार्टर में अगर कंपनी चीज़ कहने में कामयाब रहती है इस करने में तो ये बहुत पॉजिटिव होगा। ओके नाउ मैनेजमेंट ये भी होप कर रही है दोस्तों to create a healthier balance sheet between these two channels over the next 12 to 18 months, and the long term growth outlook of MA is positive given Aarti's minuscule market share, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट या क्रक्स देख रहे होंगे ना, जो नए सीईओ साहब की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा रिलायंस करती है आरती इंडस्ट्रीज के लिए ऊपर इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, ठीक है। बेस बिजनेस इंपैक्टेड बाय चाइनीज ओवर कैपेसिटी बट शुड ग्रेजुअली रिकवर। देखिए चाइना पार्ट आ गया जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ओवरऑल वीडियो का। देखिए जो आरती की ना एनीलाइन जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है चेन है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है ओवर सप्लाई कहाँ से, चाइना के आने के बाद। वेयर जो बेंजीन चेन है वो थोड़ी बहुत आप कहते हैं रिलेटिवली बेटर रही है। आरती की जो स्ट्रेटेजी रही है हैज़ बीन टू ट्राई टू रिटेन मार्केट शेयर अमिड कॉम्पिटिटिव प्रेशर बट दिस हैज़ मेंट सीवियर प्रेशर ऑन मार्जिन। देखिए जब चाइना से सप्लाई आई ना ओवर सप्लाई तो आरती ने ना मार्जिन और आप कह सकते हैं वॉल्यूम्स को चुना, अपने मार्केट शेयर को चुना, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने मार्जिन को तिलांजलि देनी पड़ी। हाउएवर यहाँ पे लिखा जा रहा है मैनेजमेंट ये बिलीव कर रहा है कि जो ओवर कैपेसिटी चाइना की ये अब धीरे धीरे ईज होगी एज दिस इज द फर्स्ट टाइम इन मेमोरी दैट चाइनीज प्रोड्यूसर आर कंपीटिंग एग्रेसिवली अगेंस्ट ईच अदर। प्रॉब्लम ऐसा इसलिए ना कि ऐसा पहली बार हो गया कि चाइनीज प्रोड्यूसर ही आपस में एग्रेसिवली आप कह सकते हैं यहाँ पे एक दूसरे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। और द फैक्ट दैट आरती रिमेन प्रॉफिटेबल इवन इन सच एनवायरमेंट रिफ्लेक्ट द कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द बिजनेस। पॉजिटिव चीज़ ये है इतनी हैवी कंपटीशन के बावजूद भी आरती अपने आप को प्रॉफिटेबल रखने में कामयाब रही है, जिसके कारण आप देखेंगे कि अगर चीज़ें थोड़ी बहुत स्मूथ होती हैं तो आपको दिखेगा आरती में वापस से तेजी आएगी। टू नाउ थैंक्स टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड स्केल एफिशिएंसीज मैनेजमेंट कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट 20% वॉल्यूम ग्रोथ इन फाइनेंशियल 25 एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट सम ग्रोथ इन एबिटा। तो इस प्रकार की बातें कही जा रही है, ठीक है। और भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं बट मुझे ऐसा लगता है जो ब्रॉडली अप्रोच थी जो आप शेयर करने ऑलरेडी कर चुके हैं हम यहाँ पे, जो आप कह सकते हैं मैनेजमेंट की जो कॉल थी उसमें भी काफ़ी चीज़ें हो गई यार, ठीक है। आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं क्योंकि और ज़्यादा कुछ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। लेवल्स की अगर हम चर्चा करें तो आप देखें, देखिए करेंटली आपको ध्यान होना चाहिए बिग शार्क इन्वेस्टर में HDFC ग्रुप के पास 2.5% ज़्यादा की होल्डिंग है, ICICI ग्रुप के पास 1.5% ज़्यादा की होल्डिंग है आरती इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे आप पाएंगे कि पहला पिछले मंथ में जो ट्रेडिंग हुई है उसके हिसाब से लेवल देखेंगे 463 पहला लेवल था जो टूट चुका, देन 415, देन 350, फिबोनाची के हिसाब से 485, 458, 415। मुझे पर्सनली लग रहा है आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए ना 350 के आसपास ना ये बहुत अच्छा लेवल होगा, क्योंकि उस समय ना बाजार की ऑलरेडी जो गिरावट है वो खत्म हो जाएगी और इन लेवल्स में आगे चर्चा होगी। देखिए आरती इंडस्ट्री ना एक बहुत ही ज़्यादा एक फॉलिंग नाइफ है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत सोच समझ के करना है। आपको 2 स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, या तो आप बहुत एग्रेसिव हो जहाँ भाई मुझे पसंद है अभी थोड़ा लूँगा फिर 350 के आसपास थोड़ा लूँगा, या थोड़ा सा ना विजिबिलिटी आने दो, 500 के ऊपर जाने दो, बाजार थोड़ा ठीक होने दो, चाइना की जो डंपिंग है वो थोड़ी कम हो जाए, वापस से जो मेन बिजनेस उस पर जंप आ जाए, उसके बाद देखते हैं।
नई सीईओ साहब की जो स्ट्रेटजी वो कितनी ज़्यादा धरातल में सच बैठ रही है, ये आने वाले क्वार्टर में पता चल जाए। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बट नाउ एट द एंड ऑफ द डे ये आपके ऊपर है। ओके, आपको क्या करना है, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लें। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इंटरनेट में अवेलेबल थी। ओके, आप अगर कोई अच्छी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो नीचे व्यू प्रोडक्ट है, उसकी लिंक ओपन करके बुक आप पढ़ सकते हैं। मेरी फेवरेट बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।